आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 31 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के बचे हुए 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको 16 से लेकर 31 तारीख के बीच की ग्रही अवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस समयावधि में सूर्य बुध आपके 6 हाउस में यानी आपके रोग भाव में रहेंगे। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता मंगल माने जाते हैं, जो आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। शुक्र देव की अवस्था जो है इस 15 दिनों की समयावधि में आपके पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है। वहीं आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने वाला है और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं राहु देव का गोचर आपकी राशि के लाभ भाव में होने वाला है और केतु का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में होने वाला है। तो देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है और ना ही माइनर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि 15 तारीख को बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है और 17 तारीख को सूर्य देव का परिवर्तन आपके पंचम भाव से आपके छठे भाव में हुआ है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम, क्या नए परिणाम आपको इस समयावधि में मिलेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपके लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली का जो दसम घर है शनिदेव के द्वारा ही प्रभावित है, यानी आपके कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं और कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। शनि वक्री अवस्था में कर्म भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में मौजूद हैं। वहीं लगातार देवगुरु का संबंध आपके भाग्य भाव से रहने वाला है और लंबे समय के बाद सूर्य और बुध का एक सशक्त राजयोग आपके छठे भाव में बना हुआ है। अतः 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में अगर आप कोई भी नौकरी पेशा जातक हैं और अगर आप प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर चिंतित हैं, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, इस समयावधि में कार्यों में उन्नति और कार्यों में प्रमोशन की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। लंबे समय के बाद शुक्र देव का संबंध जो राहु के साथ बना हुआ है और जो लाभ भाव से बना हुआ है, इसकी वजह से व्यापारिक स्थितियों में भी उठाया गया कदम आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता और नवीन विचारधारा के द्वारा कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करने में भी सफल रहने वाले हैं और कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष शुभता भी मिलने वाली है। यहाँ पर एक शुभ प्रभाव आपके लिए और भी रहने वाला है। यदि आप जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना भी प्रबल रूप से रहने वाली है। वर्क प्लेस पर यदि आपको कंपटीटर्स या लगातार प्रतिद्वंदियों की वजह से समस्या हो रही है, सूर्यदेव के साथ बुध का एक प्रभावशाली राजयोग जो आपके छठे भाव में बनने वाला है, इसकी वजह से आप कंपटीशन को भी क्रैक करने में सफल रहेंगे और आप अपने जीवन में विरोधियों को मात देने में, पराजित करने में सफल रहने वाले हैं।
अब देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में यहाँ पर क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो धन भाव के स्वामी हैं ये त्रिकोण भाव में मौजूद हैं और इनका संबंध आपके लाभ भाव से बना हुआ रहेगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातक जहां इस पूरे 15 दिन की समयावधि में उत्साहित होकर आर्थिक मामलों में उन्नति अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं, वहीं किसी भी कारोबार के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको व्यापार से अच्छा खासा धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। 15 तारीख को ही शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आए हुए हैं और ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, जो लाभ भाव से संबंध महीने के अंतिम तक बनाए हुए रहने वाले हैं। तो जो मेष राशि वाले जातक कलाकार हैं, पेंटर, राइटर, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में काम कर रहे हैं, या वर्तमान समय में मेष राशि के ऐसे जातक जो इस टाइम जोन में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कार्यरत हैं, पार्लर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी कामों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपके भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है। यानी कोई छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों ना हो, उसके आगमन की संभावना भी अब आपके जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए लंबे समय से मंगल देव की अनुकूलता लगातार नहीं थी। मंगल और शनिदेव का समसप्तक योग बना हुआ था और लगातार शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव में पड़ रही थी। तो आप लोगों ने पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी असहजता और पारिवारिक सदस्यों के बीच में एकजुटता की कमी को आपने देखा है। लेकिन देखिए शुक्रदेव का परिवर्तन हो चुका है और इनका संबंध आपके ज्ञान भाव से लाभ भाव से रहने वाला है और ये त्रिकोण भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में आपसी सहमति, पारिवारिक उन्नति की विशेष संभावना इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। बृहस्पति का धर्म भाव से बना हुआ संबंध आपके जीवन में जहां धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपको जोड़ने वाला है, वहीं घर परिवार में उत्सव जैसा वातावरण बनने की संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। अब देखिए एक विशेष स्थिति ये जरूर है कि मंगल 7वीं दृष्टि राशि के ऊपर डाल रहे हैं और अष्टम दृष्टि आपके वाणी भाव पर डाल रहे हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर आप जरूर चलें कि आप अपने जीवन में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। देखिए पंचम भाव से कुंडली में प्रेम रिश्तों के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर लंबे समय के बाद वीनस यानी प्रेम के कारक शुक्र का गोचर हो रहा है और पंचम भाव के स्वामी भी बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, राजयोगों के प्रभाव में हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी नज़दीकी संबंधों के मामले में जुड़ाव रखते हैं या प्रेम जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो रिश्तों में भावनात्मक आकर्षण, प्रेम संबंधों में उठाया गया कदम आपको विशेष शुभता देने वाला है। हालांकि वर्तमान समय में अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अलर्ट होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लंबे समय के बाद प्रेम जीवन में भावनात्मक आकर्षण और प्रेम जीवन के मामले में रिश्तों में विशेष शुभता अब आपको मिलने जा रही है। देखिए बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रहा है और वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके पंचम भाव में अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में देखिए लंबे समय के बाद वैवाहिक मामलों में भी कहीं न कहीं मेष राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव और घूमने फिरने की प्रबल योजनाएं बनेगी। यहाँ पर मंगल देव का होना छोटे मोटे विवाद भी आपको जरूर देने वाला है, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जीवन साथी का भरपूर समर्थन
मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में पारदर्शिता और शुभता भी मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए लंबे समय के बाद सूर्यदेव आपके छठे भाव में बुध के साथ सशक्त राजयोगों के प्रभाव में बने हुए हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इस समयावधि में जो जातक विद्यार्थी हैं उनके जीवन में सूर्य का कंपटीशन वाले भाव में 15 दिनों की समयावधि में होना, जहां विद्यार्थियों को एकाग्रता देने वाला है, वहीं बड़ी सफलता देने वाला है। यहाँ पर गुरु की भी 9वें भाव पर पड़ रही दृष्टि उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी मनोवांछित परिणाम जीवन में देने वाली है। बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए स्वास्थ्य भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके सप्तम घर में प्रभावी हैं और अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से राशि को लगातार बलवान कर रहे हैं और आपके कर्म भाव को उच्च की दृष्टि डालकर बलवान कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से आपको शारीरिक समस्याओं से निकलने की अवसर इस समयावधि में मिलने वाला है। सूर्यदेव का जहां छठे भाव में होना लंबी और गंभीर बीमारियों से भी आपको बाहर निकालेगा, वही मंगल का राशि से संबंध होना आपको मानसिक ऊर्जा और आपको जीवन में मनोबल देने वाला है। अब देखिए वर्तमान समय में जो शनिदेव की अवस्था रहने वाली है आपके व्यय भाव में बनी हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मानसिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में जरूर रह सकता है। अतः छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन में व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से बचें। और मेष राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं तो आपको उत्साहित होकर एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है, क्योंकि शनि आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं प्रथम चरण की 7.5 निर्मित करके। तो कहीं ना कहीं अगर आप आलस्य में रहते हैं, शनि आपके जीवन में आलस्य निर्मित करने वाले हैं, तो अगर आप आलस्य त्याग कर जीवन में चलने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अवस्था आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों, यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो शनि जन्य दुष्प्रभावों से भी आपको राहत मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रबल आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।